हेलो दोस्तों। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द हॉन्टेड पैलेस एपिसोड 2। तो दोस्तों, एपिसोड 1 में हमने देखा कि किस तरह से एलेक्स, मिया और जॉर्डन अपनी वीकेंड मनाने के लिए एक हॉन्टेड पैलेस को विजिट करते हैं। और जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है और वो वहीं पर फंस जाते हैं। तो दोस्तों, अब आगे महल के पुरअसरार फिज़ा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। एलेक्स, मिया और जॉर्डन अब तक इस कदीम और खौफनाक महल के दरवाजे के अंदर मौजूद थे, जहां से उनके बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक तरफ एलेक्स की नज़रें जरीदे पर मरकूज थी, जिसमें इलारा की पुरअसरार गुमशुदगी और इसके खौफ के बारे में कई तफसीलात दर्ज थीं। दूसरी तरफ मिया और जॉर्डन का दिल इस बात पर हिल रहा था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ये क्या है? मिया ने कहा जब उसने जरीदे की सफ़ात को उलटते हुए एक खास तहरीर पढ़ी। ये सरगोशियाँ ये इस लड़की के खौफ की गवाही दे रही है। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मिया, एलेक्स ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा इज़्तिराब था। हमें फ़ौरन इस जगह से निकलना चाहिए। मगर जॉर्डन की नज़रें अब भी जरीदे पर मरकूज़ थी और वो उस लम्हे में कुछ और ही देख रहा था। ये सब सिर्फ एक कहानी है, एलेक्स। तुम्हारा दिमाग तुम्हें डरा रहा है। हमें इसका हल ढूंढना है। एलेक्स का दिल धड़क रहा था। उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, क्या ये सब महज खौफ था या कुछ और? लेकिन उससे पहले कि वो कोई जवाब तलाश करता, उसके सामने एक और दरवाज़ा खुला जो एक लाइब्रेरी की तरफ जाता था। ये कहा जा रहा है, मिया ने फिक्रमंदी से पूछा। हमें चेक करना चाहिए, एलेक्स ने कहा, और वो तीनों इस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। लाइब्रेरी का कमरा बहुत ही पुरअसरार था। दरवाज़ा खुलते ही एक सर्द हवा का झोंका आया और उनके जिल्द को सर्द कर दिया। अंदर की फ़िज़ा गहरे सन्नाटे से भरी हुई थी और कमरे की एक तरफ कदीम किताबों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। किताबें तकरीबन टूट चुकी थीं और उनके सफ़हात पर मिट्टी और गर्द का गुबार बैठा हुआ था। इस कमरे के एक कोने में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी, जो दीवार से फूट रही थी, जैसे कुछ छुपे हुए राज वहाँ छुपे हैं। हमें ये कमरा चेक करना चाहिए, एलेक्स ने कहा। ये सब खतरनाक हो सकता है, मिया ने कहा। उसकी आंखों में खौफ था। हमें बाहर जाना चाहिए। लेकिन जॉर्डन ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये हमारा मौका है। हम इन पुराने राजों को दरियाफ्त कर सकते हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उनके कदमों की आवाज़ किताबों के ढेर में गूंजने लगी। एलेक्स की नज़रें किताबों के दरमियान कुछ खास तलाश कर रही थीं, जब उसकी नज़र एक छोटे से डब्बे पर पड़ी जो किसी कदीम किताब के नीचे छुप गया था। ये क्या है? एलेक्स ने कहा, और इसने वो डब्बा निकाल लिया। इसमें एक पुराना कागज़ था जिस पर कुछ अजीब लिखा था। क्या ये कुछ खास है? मिया ने सवाल किया। मुझे नहीं पता, मगर ये कोई अहम चीज़ लगती है, एलेक्स ने कहा। जॉर्डन ने कागज़ की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये कुछ कदीम ज़बान में है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। वो कागज़ पर एक नज़र डालते हुए बोला, ये वही जरीदा हो सकता है जो इलारा ने लिखा था, और हो सकता है कि इसमें उसका गम या दर्द छुपा हो। मिया की नज़रें इस कागज़ पर मरकूज़ हो गई। ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ये कागज़ हमें इस जरीदे का राज बता रहा है, एलेक्स ने कहा। हमें इसकी मज़ीद तफसील से छानबीन करनी होगी। जैसे ही एलेक्स कागज़ को ज़्यादा करीब से देखने लगा, अचानक कमरे में एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, जो जैसे किसी की आवाज़ हो, मगर बहुत ही मध्यम। क्या तुम लोगों ने सुनी? मिया ने कहा। उसकी आवाज़ में खौफ था। ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग खेल रहा है, जॉर्डन ने कहा। तुम्हारी आंखों की चमक और तुम्हारे खौफ का असर है। लेकिन एलेक्स की आंखों में एक मुख्तलिफ किस्म का इज़्तिराब था। नहीं, ये आवाज़ है, ये कुछ और है, उसने कहा। फिर एक और आवाज़ आई, एलेक्स, और ये आवाज़ इलारा की लग रही थी, मदद करो। मिया का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो खौफ से पीछे हटने लगी। ये क्या हो रहा है? हमें फौरन इस कमरे से निकलना चाहिए, एलेक्स ने कहा, और उसने कागज़ को जल्दी से अपने जेब में डाला। लेकिन जब वो कमरे से बाहर जाने लगे तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया।
तीनों एक दूसरे को खौफ से देखने लगे, जैसे वो किसी और जगह में दाखिल हो चुके हों, जहाँ का कोई रास्ता बाहर जाने का नहीं था। वो तीनों अब भी लाइब्रेरी के कमरे में कैद थे और कमरे का माहौल दिन ब दिन मजीद संगीन होता जा रहा था। दरवाज़ा बंद होने के बाद एक गहरी खामोशी छा गई थी और हर तरफ साए गहरे हो गए थे। हम फंस गए हैं, मिया ने कहा, और उसकी आवाज़ में बेबसी और खौफ था। हमें कोई रास्ता निकालना होगा, एलेक्स ने कहा। हमें कोई तरीका तलाश करना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सकें। लेकिन जॉर्डन ने कहा, ये सब बस तुम्हारा खौफ है। हमें इस कमरे के राज को हल करना होगा ताकि हम बाहर जा सकें। उसी लम्हे कमरे की एक दीवार से एक अजीब सी रोशनी फूटना शुरू हुई। वो रोशनी कम थी, मगर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे, एक सर्द हवा का झोंका उनके जिस्म को छू कर गुजर गया। एलेक्स की नज़रें और रोशनी की तरफ मरकूज हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। क्या तुम लोग ये देख रहे हो? एलेक्स ने कहा। यह कुछ और ही लग रहा है। मिया और जॉर्डन ने फौरन उसकी तरफ देखा और उनके चेहरों पर खौफ और तजस्सुस की झलक थी। जैसे ही एलेक्स रोशनी के करीब पहुंचा, अचानक एक हौलनाक आवाज़ गूंज उठी और कमरे की फिजा में एक भारी दबाव महसूस होने लगा। क्या ये इलारा की रूह है? मिया ने कहा, और उसकी आवाज़ में खौफ के साथ सवाल भी था। एलेक्स ने एक नज़र उस रोशनी पर डाली और फिर इर्द गिर्द के कमरे में मौजूद कदीम किताबों और तस्वीर की तरफ देखा। उसका दिल धड़क रहा था और वो जानता था कि अब जो कुछ भी होने वाला है वो उनके लिए सिर्फ एक आगाज़ है, एक ऐसा आगाज़ जो शायद उन्हें हमेशा के लिए बदल दें। इसके बाद कमरे की फिजा में एक जोरदार आवाज़ गूंजी और एक स्याह साया उनके सामने ज़ाहिर हुआ। इस साए की आंखों में गम, दर्द और गुस्सा था। ये इलारा है, एलेक्स ने कहा, और इसके साथ ही कमरे की तारीकी और भी गहरी हो गई। तो दोस्तों, अगले पार्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।